सर, ये लीजिए आपका खाना, अब आराम से खाना खाइए। ठीक है। शिखा, ये सब क्या है? तुमने इस भिखारी को हमारे रेस्टोरेंट में बैठा के खाना खिलाने के बारे में सोचा भी कैसे? सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसे भूख लगी थी, उसने खाना मांगा, मैंने खाना लाकर दे दिया। अच्छा, इसने खाना मांगा तो तुमने खाना ला के दे दिया। अरे ये तो देख लेती ये कौन है और किस हालत में है, और हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठा है ये। अगर हमारे बाकी के कस्टमर्स ने इसको यहाँ देख लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा, क्या इंप्रेशन रह जाएगा हमारा उनकी नजरों में? सोचा कभी? सर यहाँ हर तरह के लोग आते हैं खाना खाने, और ये भी उनमें से एक है। एक खाने तो खाने आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो शिखा, मुझे कुछ नहीं पता, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो, वरना अभी के अभी सिक्योरिटी को बुला के ना तुम्हें और इसको दोनों को निकलवा दूंगा यहाँ से। नहीं सर, मैं खाना खाने आया हूँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, अरे तुझ जैसे आदमी को अच्छे से जानता हूँ मैं। इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आ जाते हैं, पर पैसे नहीं होते तुम्हारे पास। तू एक काम कर, निकल जा यहाँ से, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, वरना तुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। पैसे है साहब हमारे पास, हम पैसे देंगे, हमें खाना खाने दो, भूख लगी है। हाँ सर, पैसे हैं इनके पास। अरे इसका हुलिया देख के लगता है क्या कहीं से कि इसके पास पैसे होंगे? मुझे तो लगता है इसके पास टॉफी तक खरीदने के पैसे नहीं होंगे, और आ गया इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। निकल जा यहाँ से, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा तू, उठ उठ। सर मेरी बात सुनो। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये सब? तुम इनके साथ इस ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैडम देखिए ना इसका हुलिया, ये जो हमारी वेट्रेस है ना, इसने इस 2 गाड़ी के भिखारी को हमारे रेस्टोरेंट में बैठा लिया और उसको खाना भी खिला रही है। हमारे कस्टमर पे क्या इंप्रेशन जाएगा? एक सेकंड, रेस्टोरेंट के इंप्रेशन का ध्यान तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल, कोई किसी की वजह से कोई जगह पे जाने से रुकता नहीं है, और जिसको भूख लगेगी ना वो 1000 बार भी यहाँ खाना खाने आएगा। तो उनकी वजह ना तुम इन पे मत डालो। पर एक बात बताओ, ये यहाँ पे खाना खाने आए हैं और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, और कौन सी रेपुटेशन की बात करते हो तुम अपने रेस्टोरेंट की? रेपुटेशन बनानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बनती है। लेकिन तुम जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रहे हो ना, उससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी नहीं बल्कि डाउन जाएगी। एक बात बताओ, आज जो तुमने इनके साथ सलूक किया, तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पे कभी खाना खाने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम इनके साथ अच्छा बर्ताव करते, इन्हें अच्छे से डील करते, तो ये खुद भी आते और अपने साथ 4 लोगों को भी लेकर आते और हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ भी करते। लेकिन नहीं, तुम इनके साथ बदतमीजी किए जा रहे हो। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? और एक बात बताओ, मैंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा लिखवा रखा है कि मेरे रेस्टोरेंट में गरीब लोग खाना खाने नहीं आ सकते, तो फिर तुमने क्यों किया इनके साथ ऐसा? आज के बाद मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी कस्टमर के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, समझ में आई? अब इनसे माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं साहब, लेकिन हम चोर नहीं है साहब, हम गरीब जरूर है, हम पैसा देते हैं खाने के, हम खाने की अहमियत को जानते हैं। हमें भूख लगी तो चले आए। जाओ अब, तुम भी जाओ। देखिए अंकल जी, जो भी कुछ मेरे स्टाफ ने आपके साथ किया, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा से कोई भी आपके साथ कुछ नहीं करेगा। आपको जितना खाना खाना है आप आराम से खा सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। ठीक है, आप खाना खाइए आराम से। जी।